अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा बच्चों, आज आपकी एएस लेवल 9618 पेपर नंबर 2 की लेक्चर नंबर 3 की क्लास है। ठीक है, चलें। एएस 9618 पेपर 2 लेक्चर नंबर 3। बच्चों, लास्ट लास्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल किया था। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल मैंने आपको पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया था। और बच्चों, मई जून 2022 के अंदर एक पास पेपर में सवाल आया है प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल का, जिसमें उसने एनालिसिस स्टेप दे दिया था एग्जामिनर ने और मेंटेनेंस दिया हुआ था। ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने थे। तो एनालिसिस के बाद हमने डाउनवर्ड एरो लगा के डिजाइन बना दिया। ठीक है, फिर डिजाइन के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? कोडिंग। कोडिंग के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है? टेस्टिंग। एंड देन टेस्टिंग के बाद क्या होता है? मेंटेनेंस। बच्चों, एनालिसिस से ट्रांजिशन करके डिजाइन पे आना होगा। लेकिन अगर डिजाइन पे हम खड़े हुए और डिजाइन से हम वापसी भी जा सकते हैं। वापसी क्यों? कि फॉर एग्जांपल कुछ पुरानी स्टेज पे कुछ वर्क रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे ना कि भाई डिजाइन से आप आगे मत जाए, डिजाइन से आप वापसी पहले एनालिसिस में जाए, एनालिसिस का काम पूरा करें, देन आप वापसी डिजाइन पे आए। गॉट इट? डिजाइन से आप कोडिंग पे जाएं। सही है। और अगर कुछ पुरानी स्टेज पे कुछ वर्क रिक्वायर्ड होगा तो आप वापसी बेटा अपवर्ड एरो बना के वापसी डिजाइन स्टेज पे चले जाएंगे। बेटा कोडिंग से आप नेक्स्ट स्टेज टेस्टिंग पे जाएंगे, लेकिन अगर टेस्टिंग पे वापसी कोडिंग पे कुछ वर्क रिक्वायर्ड होगा तो आप अपवर्ड एरो बनाओगे। बच्चों, एनालिसिस से डिजाइन पे जाने के लिए आप डाउनवर्ड एरो बनाओगे। ठीक है, ये कहलाता है डाउनवर्ड एरो। और डिजाइन से वापसी एनालिसिस पे जाने के लिए आप क्या बनाओगे? अपवर्ड एरो। बच्चों, एग्जामिनर ने सवाल करा, पहले तो ये सवाल किया कि भाई ये एनालिसिस है और ये मेंटेनेंस है, तो आपने वन बाय वन मॉडल बना के ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि भाई एनालिसिस के बाद डिजाइन, डिजाइन के बाद कोडिंग, कोडिंग के बाद टेस्टिंग। एग्जामिनर ने मई जून 22 के अंदर सवाल किया कि ये जो आपका डाउनवर्ड एरो है, डाउनवर्ड एरो ये रहा कि ये जो आप ऊपर से एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं, तो डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है? हमने कहा रेडी फॉर अनदर वर्क और स्टेज, आप तैयार हो जाते हो दूसरे स्टेज के लिए, और वर्क इज डन फॉर दिस स्टेज। ये हो गया डाउनवर्ड एरो का मतलब बेटा। और अगर आप डिजाइन से वापसी एनालिसिस पे आते हो तो ये अपवर्ड एरो है। अपवर्ड एरो का मतलब क्या है? अपवर्ड एरो का मतलब ये है मोर वर्क इज रिक्वायर्ड इन द प्रीवियस स्टेट, यानी कि पुरानी स्टेट पे और काम रिक्वायर्ड है, आप आगे मत जाए, आप वापसी पीछे चले जाएं। ठीक है, अपवर्ड एरो मींस मोर वर्क इज रिक्वायर्ड इन द प्रीवियस स्टेट। तो बच्चों, ये मई जून 22 के अंदर ये सवाल आया था, मई जून 2022 के अंदर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बच्चों, जो लेक्चर नंबर 3 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उस लेक्चर नंबर 3 में हम आपको 4 टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक नंबर 1 मेंटेनेंस क्या होती है, सारी मेंटेनेंस। टॉपिक नंबर 2 सारी की सारी टेस्टिंग स्ट्रेटजीज। टॉपिक नंबर 3 कमेंट्स और इंडेंटेशन, क्या होता है, किस तरीके से कमेंट इंडेंटेशन होगा। एंड टॉपिक नंबर 4 एरर्स क्या होते हैं और एरर्स की टाइप्स क्या होती हैं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं मेंटेनेंस से। बच्चों, आपके पास प्रोग्राम जब आप बना देते हो, प्रोग्राम जब आप हैंडओवर कर देते हो, तो प्रोग्राम हैंडओवर करने के बाद आपके पास तीन तरीके की मेंटेनेंस होती है। पहली मेंटेनेंस का नाम होती है करेक्टिव मेंटेनेंस, दूसरी का नाम एडाप्टिव, तीसरी का नाम परफेक्टिव। बच्चों, करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आप अपने प्रोग्राम्स के बग्स को, एरर्स को रिमूव करते हो। सही है। और वो एरर्स जो आप टेस्ट करते हुए आपके सामने नहीं आए। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस बेसिकली करेक्शन से निकली है। करेक्ट एनी एरर्स और बग्स दैट अपीयर ड्यूरिंग यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी रन टाइम एरर के अंदर ट्रैप हो गए और वही रन टाइम एरर हमारी टेस्टिंग के दरमियान नहीं आया था, ये कहलाती है करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाओ एडाप्टिव मेंटेनेंस। लड़कों, एडाप्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है चीजों को ऑल्टर करना। ऑल्टर अ प्रोग्राम या एडिट अ प्रोग्राम सो दैट इट कैन परफॉर्म एनी न्यू टास्क रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। यानी कि आप अपने प्रोग्राम को ऑल्टर करेंगे और कस्टमर की ख्वाहिश या रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजों को परफॉर्म करवाएंगे। यानी कि करेक्टिव मेंटेनेंस में आप बग्स या एरर को रिमूव करते हैं उसी प्रोग्राम के अंदर से, और एडाप्टिव मेंटेनेंस में आप अपने प्रोग्राम को ऑल्टर करते हैं और यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है, सही, उस रिक्वायरमेंट को आप एड ऑन करते हैं। बच्चों, एडाप्टिव मेंटेनेंस में एक और वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम होता है स्पेसिफिकेशन चेंजेस। स्पेसिफिकेशन चेंजेस का मतलब फ्रॉम वन बिजनेस इन्वायरमेंट रूल टू अनदर बिजनेस इन्वायरमेंट रूल, यानी कि एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट पे अगर आपको मूव करना होगा ना, तो भी आप चीजों को एड ऑन या ऑल्टर करेंगे।
जब चीजें एड ऑन या ऑल्टर होंगी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो आप प्रोग्राम को एडिट करते हो और उस मेंटेनेंस को आप बोलते हैं एडाप्टिव मेंटेनेंस। एग्जाम्पल, वर्किंग विद वॉइस कमांड एज वेल एज कीबोर्ड एंट्री। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं एक न्यू फीचर ऐड करवाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार जब भी मैं काम करता हूँ तो कीबोर्ड से मुझे एंट्री करनी पड़ती है, तो उस वॉइस का फीचर भी आप क्या करें, ऐड करें। तो जो प्रोग्राम बना, जिसने मेरा प्रोग्राम बना के दिया होगा, वो बोलेगा सर आप न्यू फीचर ऐड कराना चाहते हैं तो ये अडाप्टिव मेंटेनेंस में जाएगा, एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है जो बच्चों परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव वर्ड का मतलब है परफेक्शन, और परफेक्शन आपके प्रोग्राम की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी प्रोग्राम की स्पीड को फास्ट बनाने के लिए होगी। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स यूज। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूविंग द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। तुम कोई भी काम कर रहे थे, वो काम तुम्हारा स्लो हो रहा था, तुमने उस स्पीड को बढ़ाया, जब स्पीड बढ़ाओगे तो वो मेंटेनेंस क्या गिराएगी बेटा, परफेक्टिव मेंटेनेंस। गॉट इट? चलो, तो ये 3 तरीके की आपके पास मेंटेनेंस होती है। ये 3 मेंटेनेंस लास्ट में देख लीजिएगा। नंबर 1 करेक्टिव, नंबर 2 अडाप्टिव, नंबर 3 इज परफेक्ट। चले नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों आपके इस पे टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, मेंटेनेंस आपको करवा दी, नाउ वी आर मूविंग टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। बच्चों टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज आपके पास 7 तरीके की होती है। पहली टेस्टिंग स्ट्रेटेजी का नाम होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, दूसरी का नाम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तीसरी का नाम इंटीग्रेशन, स्टब टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सिर्फ 2 चीजों को मैं जरा कंपेयर कर रहा हूं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब अंधेरा होगा। जब अंधेरा होगा तो आपको सूडो कोड यानी कि किसी भी प्रोग्राम का कोड पता ही नहीं होगा। जब पता नहीं होगा तो आप रिजल्ट से उसको चेक करेंगे कि आपका कोड सही है या गलत है। लेकिन जब आपका कोड आपको पता होगा तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाएगा। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जब आपको पूरा का पूरा कोड दिख रहा होगा तो रिजल्ट की जरूरत नहीं भी होगी, और आप अपने कोड को देखते हुए, सारे पाथ को देखते हुए आप बता दो कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती नहीं। दोबारा सुनो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अंधेरा होगा और आपको कोड नहीं पता होगा। अंधेरा वर्ड में इसलिए बोलूं ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाए, सही है। और कोड आपको नहीं पता होगा। जब कोड नहीं पता होगा आप वैल्यू पुट करोगे और रिजल्ट को वैल्यू पुट के साथ आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कोड सही है या गलत है। ब्लैक बॉक्स में कोड नहीं पता होगा, व्हाइट बॉक्स में आपको कोड दिख रहा होगा। आइए आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। बच्चों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में होता क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको कोड नहीं पता होता। जब आपको कोड नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे? पॉइंट नंबर 1, कोड आपके पास अननोन होगा, आपको कोड नहीं पता होगा। पॉइंट नंबर 2, आप कंपेयर करते हो एक्चुअल यानी कि प्रोग्राम के आंसर को। जो प्रोग्राम रन करके चीज होगी ना, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आंसर। आप कंपेयर करते हो एक्चुअल आंसर को आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर होता है उससे। एक्सपेक्टेड आंसर का मतलब जो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, आपके एक्चुअल आंसर को एक्सपेक्टेड आंसर से कंपेयर किया जाएगा। अगर दोनों सेम आ रहे हैं दैट मींस प्रोग्राम वर्क कर रहा है करेक्टली, है ना। कंपेयर एक्चुअल आंसर टू एक्सपेक्टेड आंसर, इफ इट इज सेम दैट द प्रोग्राम वर्क करेक्टली। ये जो एक्चुअल आंसर एक्सपेक्टेड आंसर है, इसका मतलब क्या है आइए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स को तुम्हें प्लस करवाना है। प्लस का मतलब ऐड करवाना है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ, और प्रोग्राम का कोड तो तुम्हें नहीं पता। जब तुम्हें प्रोग्राम का कोड नहीं पता होगा वही तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कराएगी ना। अब प्रोग्राम कोड ये चल रहा है बच्चों, प्रोग्राम कोड का जो रन होने के बाद आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर होगा, है ना। और बच्चों प्रोग्राम कोड के अलावा जो तुम्हें ऑलरेडी एक आंसर पता होगा, जो तुम्हें ऑलरेडी एक आंसर पता होता है वो कहलाता है एक्सपेक्टेड आंसर। तो क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड आंसर। चलो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कहा कि भाई मैं 2 नंबर को ऐड करता हूँ। मैंने कहा वो 2 नंबर है तुम्हारे पास, n1 में ले लो 2 और n2 के अंदर भी ले लो क्या, 2। जब n1 2 होगा और जब n1 2 होगा और n2 भी 2 होगा, और प्रोग्राम ने लेट सपोज जो ऐड करने के बाद तुम्हारा आंसर दिया, मुझे तो कोड नहीं पता, मैं तो सिर्फ आंसर की बात कर रहा हूँ बच्चों। सिर्फ आंसर जो प्रोग्राम ने दे दिया आपको 5 दे दिया, ठीक है। एक्चुअल आंसर आ रहा है 5। लेकिन बच्चों आपको ये बात पता है कि 2 + 2 का एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है? 4 होता है। तो बच्चों जब मेरा एक्चुअल आंसर एक्सपेक्टेड आंसर बराबर नहीं आए, जब मेरे एक्चुअल आंसर एक्सपेक्टेड आंसर इफ नॉट सेम, अगर बराबर नहीं आए,
जब मेरा उम्मीदों का आंसर और प्रोग्राम के चलने का आंसर बराबर नहीं आ रहा, दैट मीन्स प्रोग्राम सही वर्क नहीं कर रहा, प्रोग्राम क्या बेटा, एरर सबमिट। ठीक है, जब प्रोग्राम चला, अच्छा प्रोग्राम चला, मुझे कोड के बारे में नहीं पता, जैसे कोड चलने के बाद मेरा आंसर सही नहीं आया और जो मेरा एक्सपेक्टेड आंसर जो मुझे ऑलरेडी पता था कि 4 आना चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आया, दैट मीन्स प्रोग्राम में क्या है बेटा, एरर है। प्रोग्राम में क्या है, एरर है। दैट मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर और एक्चुअल आंसर बराबर आना चाहिए ना, तो सेम काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, अब दोबारा से प्रोग्राम रन करूंगा। बच्चों फॉर एग्जाम्पल अब प्रोग्राम मैंने कहा और प्रोग्राम में 2 + 2 का आंसर, एक्चुअल आंसर का आ गया कितना बच्चों, 4, और यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड आंसर भी मुझे पता था 4। अगर एक्सपेक्टेड आंसर और एक्चुअल आंसर बराबर आ गए, दैट मीन्स प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, दैट मीन्स प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो ये कहलाती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको कोड नहीं पता होता, आप बस वैल्यू डालते हो। बच्चों जब आप वैल्यू डालते हो तो इसके अंदर डेटा डलता है, और बच्चों मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में टेस्ट डेटा पढ़ाया था, वो बच्चे जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 में लिया वो पहले लेक्चर नंबर 1 में टेस्ट डेटा पढ़ने। टेस्ट डेटा में आपके पास एक डेटा होता है, वो कहलाता है नॉर्मल डेटा, एक कहलाता है एबनॉर्मल डेटा, एक कहलाता है बाउंड्री डेटा, और एक कहलाता है एक्सट्रीम डेटा। तो बच्चों ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो, दोनों के अंदर टेस्टिंग तो होगी, और टेस्टिंग वाले नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम लाजमी आएंगे। ठीक है, और जब बच्चों आप डेटा पुट करते हो तो बेटा चाहे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हो, ट्रेस टेबल तो लाजमी बनेगा। ठीक है, आओ बच्चों अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं आपको। बेटा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड क्या होगा, अननोन। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में कोड क्या होगा, नोन। सही है, यानी कि ब्लैक बॉक्स में कोड नहीं पता होगा, आप एक्चुअल आंसर को, प्रोग्राम अभी पढ़ाया, एक्चुअल आंसर को एक्सपेक्टेड आंसर से कंपेयर करोगे, अगर दोनों सेम आ गए तो प्रोग्राम वर्क कर रहा है करेक्टली, अगर एक्चुअल आंसर एक्सपेक्टेड आंसर दोनों सेम नहीं आया तो प्रोग्राम वर्क कर रहा है इनकरेक्टली। बच्चों पॉइंट नंबर 3 जरा देखें, नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम डेटा यूज होता है ब्लैक बॉक्स में भी, और नॉर्मल, एबनॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम डेटा यूज होता है व्हाइट बॉक्स में भी। सही है बच्चों, ट्रेसेबल बनता है किसमें, ब्लैक बॉक्स में भी, ट्रेसेबल बनता है किसमें बेटा, व्हाइट बॉक्स में भी। व्हाइट बॉक्स के अंदर सिर्फ कोड आपको पता होगा और आप सारे पॉसिबल पाथ से गुजरोगे, क्योंकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको कोड नजर आ रहा होता है। गॉट इट? चलें नेक्स्ट आज जो बच्चों थर्ड टाइप की टेस्टिंग जो होती है वो कहलाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब होता है कनेक्ट करना, लिंक करना, कनेक्ट करना, लिंक करना, यानी कि एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से। बच्चों मॉड्यूल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये दोनों ब्लॉक ऑफ कोड बिल्कुल सही तरीके से आपस में कनेक्ट है, लिंक है, इंटीग्रेट है। सही, लेकिन मैंने एग्जाम्पल देने के लिए बच्चों को समझाया कि बेटा फॉर एग्जाम्पल फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में लिंक होते हैं ना, तो समझ लो, सिर्फ समझ लो कि फेसबुक एक मॉड्यूल है, इंस्टाग्राम एक मॉड्यूल है, जो भी तुम यहाँ पर काम करते हो वो दूसरे मॉड्यूल में परफेक्टली वर्क करता है। तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, ऑल द मॉड्यूल्स आर वर्किंग करेक्टली और परफेक्टली। छोटे छोटे पार्ट्स, ये छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड आपस में बिल्कुल तरीके से काम कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऐसा ना हो कि तुमने यहाँ पर कोई काम किया वो यहाँ पर सही वर्क नहीं कर रहा हो। बच्चों नेक्स्ट टेस्टिंग आपके पास कहलाती है स्टब टेस्टिंग। देखिए स्टब टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसमें आप अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं बिफोर रन, यानी कि फॉर एग्जांपल फ्लाइट सिमुलेटर। फ्लाइट सिमुलेटर इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर जिसमें हम अपने प्रोग्राम को पहले ही टेस्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट बना के। बच्चों वो जो इन्वायरमेंट बनता है वो कहलाता है डमी इन्वायरमेंट। ठीक है, सिमुलेट द इन्वायरमेंट, है ना, टेस्ट बिफोर टेस्टिंग द मॉड्यूल, यानी कि पहले किसी भी मॉड्यूल को एक्चुअल रन करने से पहले वाली जो टेस्टिंग होगी डमी इन्वायरमेंट बना के, वो कहलाती है क्या, स्टब टेस्टिंग। पांचवी टेस्टिंग जो आपके पास होती है वो होती है अल्फा बीटा एक्सेप्टेंस। अल्फा बीटा एक्सेप्टेंस, पांचवी, छठी और सातवीं। बच्चों अल्फा बीटा और एक्सेप्टेंस को मैं यहाँ लिख के आपको समझाऊं ताकि आपको समझ आए। लड़कों अगर मैं आपसे कहता हूं अल्फा टेस्टिंग आपको करनी है, अल्फा टेस्टिंग, उसके बाद आपके पास होगी बीटा टेस्टिंग, एंड बीटा टेस्टिंग के बाद एक और आपके पास होती है एक्सेप्टेंस। एक्चुअल में एक्सेप्टेंस का मतलब होता है नाउ अप टू द मार्क। ठीक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बेटा अल्फा टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जो अपने प्रोडक्ट को
इन हाउस टेस्ट करें, यानी कि अपने ही टीम मेंबर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझिएगा लड़कों, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आईफोन बनाया है, आपने एक आईफोन बनाया, अब आईफोन की टेस्टिंग करनी है तो तुम सबसे पहले इन हाउस टेस्टिंग करोगे ना। इन हाउस का मतलब क्या है, आप अपने ही लोगों को बोलोगे कि भाई इसको जरा टेस्ट करो। इन हाउस टेस्टिंग जो होती है ना, जो आपके ही डेवलपर या आपके ही प्रोग्रामर लोग यूज करें, वो टेस्टिंग का स्टेज नंबर 1 होता है, वो कहलाती है अल्फा टेस्टिंग। आईफोन को आपने बोला कि भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आईफोन को फॉर एग्जाम्पल आपने लॉन्च करने से पहले, ही अपने ही लोगों को दे दिया, वो इन हाउस टेस्टिंग कराएगी बच्चों। लेकिन इन हाउस टेस्टिंग तो ऑब्वियसली बात है उन्हीं प्रोग्रामर ने बनाया है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, आप इसको पब्लिकली लॉन्च कर दें। मैं एज अ ओनर अभी भी इसको लॉन्च नहीं करूंगा। अब मैं इसको मार्केट के अंदर बीटा वर्जन दूंगा। बीटा वर्जन का मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को दूंगा, पब्लिकली नहीं दूंगा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को दूंगा, सिर्फ छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल को दूंगा। वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वाला वर्जन क्या कहलाता है, बीटा वर्जन। ये तो आपको पता है, बीटा टेस्टिंग। यानी कि पहले क्या हुआ, अल्फा टेस्टिंग में इन हाउस टेस्टिंग हुई, मैंने अपने घर में या अपने ही घर, वर्ड इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, मैंने अपने ही टीम मेंबर्स को बोला कि आइए आप लोग टेस्ट करें। फिर उसके बाद मैंने स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को दिया, उनका फीडबैक लिया। जो भी उनका फीडबैक आएगा, अगर पॉजिटिव फीडबैक आया और उन्होंने कोई चेंजेस बताई तो पहले मैंने चेंजेस कर दी, एंड देन मैं फाइनली लॉन्च कर दूंगा। और फाइनली लॉन्च का मतलब है एक्सेप्टेंस टेस्ट, यानी कि अप टू द, दिस इज अप टू द कस्टमर रिक्वायरमेंट, दिस इज अप टू द कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट। ये जो है ना बच्चों, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट बन जाती है। ये कस्टमर, जो कस्टमर चाह रहे हैं, ये वही वाली टेस्टिंग। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास कराती है। देखो एग्जाम्पल क्या दी कि आईफोन को आपने पहले इन हाउस टेस्टिंग किया, उसके बाद आपने स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल लिया, वो बीटा टेस्टिंग हो गई, एंड देन कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे आपने उसको पब्लिकली लॉन्च कर दिया। ये 7 टाइप ऑफ टेस्टिंग होगी आपके पास। बच्चों जरा मैं दोबारा दिखा दूं कि मैंने आपको कितनी टाइप ऑफ टेस्टिंग कराई है। नंबर 1 ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कराई, फिर व्हाइट बॉक्स कराई, फिर इंटीग्रेशन कराई, फिर स्टब कराई है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब मैं आगे चल रहा हूँ लड़कों, मैंने आपको मेंटेनेंस करवा दी, टेस्टिंग करा दी। अब मैं कमेंट्स और इंडेंटेशन के बारे में बता रहा हूँ। एक दफा एग्जाम में आ चुका है कमेंट और इंडेंटेशन क्या होता है। बच्चों ये देखिए, एक दफा एग्जाम में सवाल आया कि सूडो कोड के अंदर कुछ फीचर होते हैं और फीचर रखना इज अ गुड प्रैक्टिस। तो 2 फीचर के नाम बताएं। मैंने कहा भाई एक फीचर आपके पास होता है कमेंट। एग्जामिनर ने खुद बोला कमेंट एक फीचर है, हमने कहा यस। कह रहा है कमेंट से होता है। बच्चों वो बच्चे जो कोड लिखते होंगे उनको ये बात पता होगी कि कमेंट जो है वो कंप्यूटर रन नहीं करता। कमेंट जो है वो पहली बात नॉट अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। अब आप बोलोगे सर जब कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता तो हम क्यों लिखते हैं, ये बात यही बोलोगे ना आप, गलत। बेटा हम बेसिकली अपनी याद दहानी के लिए, हम बेसिकली उस कोड पे निशानी लगाने के लिए, उस कोड की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करने के लिए कोड की लाइन से पहले हम हैशटैग लगा के कमेंट करते हैं या हम स्लैश लगा के कमेंट करते हैं। Comment is for comment is for other person to understand, comment is for other person to understand the code। हाँ चाहिए, easier for other people to understand। यानी कि अगर तुम कोई कोड लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल फॉर का लूप लगा रहे हो और आपको उस कोड की फंक्शनैलिटी को डिफाइन करना है, बट कंप्यूटर को नहीं समझाना, सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए। जैसे आप अपने पास नहीं हाईलाइट करते हो, क्या बोलते हैं, चीजों को मार्क करते हो, इसी तरीके से कोड में मार्क करने के बजाय कमेंट आता है इस तरीके से कि भाई यहाँ पर इसका मतलब ये है। सही है। और कमेंट लिखने से पहले आप क्या लगाते हो बेटा, हैशटैग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि भाई लूप स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो तुमने कमेंट लिखा है ना, जिसमें लूप स्टार्ट हो रहा है, ये कमेंट है। और कमेंट की लाइन कंप्यूटर रन नहीं करेगा, कंप्यूटर तो उसके बाद की लाइन, ये फॉर का लूप रन करेगा। गॉट इट। कमेंट इज जस्ट फॉर इजियर टू मेंटेन, डीबग और मॉडिफाई। सही। और कमेंट करने के लिए आपको अपने पास हैशटैग या डबल बैक स्लैश लगाना पड़ता है। ठीक है बच्चों। अच्छा उसके बाद बच्चों, जब भी आप कोडिंग करते हो ना, तो फॉर एग्जांपल आपने जैसे फॉर का लूप लगाया, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके 100 तक। ठीक है, ये तो आपने ओ लेवल्स में भी किया था। नीचे आप बेटा नेक्स्ट लिखते हो। ठीक है। और उसके बाद जब आप इनपुट लेते हो ना, वो इनपुट थोड़ा अंदर करके लेते हो, है ना, वो इनपुट आप थोड़ा सा अंदर करके लेते हो। बच्चों ये जो आप अंदर करके इनपुट ले रहे हो ना, इस अंदर करके इंडेंटेशन को आप बोलते हो, इस अंदर करके अलाइनमेंट को आप बोलते हो इंडेंटेशन। क्या बोलते हो बच्चों, इंडेंटेशन। क्या बोलते हो बच्चों, इंडेंटेशन।
इंडेंटेशन का मतलब है कि आप अपने कोड को तरीके से अलाइन करके लिखें, तरीके से अलाइन करके जो तुम अंदर करके लिख रहे हो ना, ये कहलाता है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से फायदा क्या होता है? इजियर टू अंडरस्टैंड और राइट द कोड, इजियर टू अंडरस्टैंड और राइट द कोड। आइए बच्चों इंडेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इंडेंटेशन इंडेंटेशन इज इजियर टू आइडेंटिफाई और स्ट्रक्चर। कहां से शुरू हो रहा है कोड, कहां पे खत्म हो रहा है, ये बात इंडेंटेशन बताएगा। दूसरा, आइडेंटिफाई द ब्लॉक ऑफ कोड। देख रहे हो यहाँ पर आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि फॉर यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि मुझे ये दोनों फीचर आपको समझ आ गए होंगे, कमेंट और इंडेंटेशन। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एरर्स पढ़ाने जा रहा हूँ। एरर्स देखो बेटा, तीन तरीके के आपके पास एरर होते हैं। पहले एरर का नाम, एरर का मतलब कि आपके पास कितने तरीके के फॉल्ट होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में आपके पास एरर्स आते हैं। पहले एरर का नाम है सिंटैक्स एरर। बच्चों सिंटैक्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है? ग्रामेटिकली चीजों में मिस्टेक कर देना। हाँ, तो सिंटैक्स एरर का मतलब मैथ्स में भी आता है ना, उल्टे सीधे बटन दबाओ तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो सिंटैक्स एरर का मतलब स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। फॉर एग्जांपल, तुमने लाइन लिखी, लाइन लिखने के बाद तुम्हें हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना है कोडिंग के अंदर। हाँ, फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि सर मैं, फॉर एग्जांपल पाइथन में क्या होता है, जब आप इफ लिखते हो ना, इफ के बाद आपकी कंडीशन आती है और कंडीशन के बाद कॉलन आता है। अगर आप ये कॉलन नहीं लगाओगे ना तो एरर आ जाएगा, और वो जो एरर आएगा बच्चों, वो एरर क्या कहलाएगा? सिंटैक्स एरर। क्या कहलाएगा? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देना। सिंटैक्स एरर का मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देना। या किसी लाइन के लास्ट में अगर कॉलन आ रहे हैं ना प्रोग्रामिंग में और तुम वो लगाना भूल गए तो भी तुम्हारी बेटा सिंटैक्स एरर होगा, स्मॉल ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट आपके पास जो एरर होता है ना, वो होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर की डेफिनेशन ऐसी होती है कि प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। क्या मतलब? प्रोग्राम से जो उम्मीदें लगाई थी ना, प्रोग्राम वैसे नहीं चलता। मतलब ये कि मैंने तुम्हें कहा कि बच्चों दो नंबर को इनपुट करना है, दो नंबर को क्या करना है? इनपुट करना है, और उनको आपस में प्लस करना है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर क्या रहा है? नंबर 1 को तुमने इनपुट दे दिया 2 और नंबर 2 को तुमने इनपुट दे दिया 2। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ना इसका आंसर तुमने लिखा कैसे है कि n1 को माइनस कर दो n2 से। हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, जब एडिशन का सवाल है और तुमने माइनस लगाया हुआ है तो आंसर तो गलत आएगा ना। तो भाई ये जो आंसर गलत आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि तुमने लॉजिक गलत लगाई है। क्या लगाई है बेटा? लॉजिक ही गलत लगा दी तुमने। लेट सपोज मैंने कहा था, भाई प्रोग्रामर ने कहा था, एग्जामिनर ने कहा था दो नंबर्स को ऐड करना है, तो मल्टीप्लाई करके बैठे हो। तो ये जो एरर है, ये एरर कौन सा है बेटा? लॉजिकल एरर। ये जो एरर है, ये एरर कौन सा है? लॉजिकल एरर। यानी कि प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड, या विच आर लॉजिकल एरर आर विच आर एरर, क्या लिखे? विच आर एरर्स इन द फ्लो और द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। हाँ, errors in the flow or the logic of the program. Which are is not a good word. Logical error are the errors in the flow, यानी कि प्रोग्राम के फ्लो में और लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है भाई, तुमने लॉजिक गलत लगा दी, ऐड करना था मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, प्रोग्राम के चलते हुए एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड में जो मसला करेगा ना, वो कहलाएगा रन टाइम एरर। प्रोग्राम के चलते हुए एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड में जो मसला करेगा वो कहलाएगा रन टाइम एरर। क्या मतलब? भाई फॉर एग्जांपल प्रोग्राम चल रहा था, चलते वक्त तुम्हारे जो भी नंबर है ना वो डिवाइड बाय 0 हो जा रहे हैं। देखो मैथ्स में जब भी कोई चीज डिवाइड बाय 0 होती है तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब इनवैलिड ना, प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो रहा है बच्चों? हैंग हो रहा है। जब प्रोग्राम हैंग हो रहा होगा प्रोग्राम के चलते हुए, वो एक अनस्टेबल स्टेट में फंस जाएगा। उस टाइप की एरर को हम क्या बोलेंगे? रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स एन इनवैलिड इंस्ट्रक्शन। हाँ, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, अभी पढ़ा है ना, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, और जैसे 0 से डिवाइड वगैरह हो रहा होगा तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो बच्चों ये तीन तरीके के आपके पास एरर होते हैं। एरर नंबर 1 सिंटैक्स एरर, एरर नंबर 2 लॉजिक गलत लगा दिया आपने, और एरर नंबर 3 प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो जाए। एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम कैसे हो? डिवाइड बाय 0, या प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई हैं, और वो 4 चीजें कौन कौन सी थी बेटा? वो 4 चीजें थी ये वाली।
नंबर 1 मैंने मेंटेनेंस कवर कराया, टेस्टिंग कवर कराई, कमेंट एंड इंडेंटेशन एंड एरर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।